अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। आज मैं मौजूद हूँ जनरल हॉस्पिटल में, जहाँ पर हमारी खुशकिस्मती है कि डायरेक्टर नैब लाहौर सैयद मोहम्मद हसनैन शाह साहब हमारे दरमियान मौजूद होंगे, जबकि डॉक्टर फरीद ज़फ़र साहब भी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे डायरेक्टर नैब सैयद मोहम्मद हसनैन शाह साहब से कि नैब ने अब तक कितनी रिकवरी जो है करप्ट अफराद से कर ली है, और वो तमाम लोग जो जानते हैं कि उनके इर्द गिर्द करप्शन हो रही है और जिससे कौमी ख़जाने को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है, तो वो किस तरीके से नैब से रब्ता कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और क्या उनका नाम सिगाए राज में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, उसकी नौयत क्या होगी। वो तमाम सवालात जो तमाम पाकिस्तानियों के जहन में होते हैं, और ख़ुसूसी तौर पर वो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो किसी न किसी सूरत हाल से करप्शन की वजह से या किसी भी दूसरी वजह से पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं, अब नैब ने उनको भी इंसाफ दिलाने के लिए एक जो है अलम बुलंद किया है। ये किस हद तक सच्चा साबित होगा, किस हद तक सही साबित होगा, इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं सैयद मोहम्मद हसनैन शाह साहब की तरफ। शाह साहब, बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। मुझे बताइएगा, आज मैंने सेशन में देखा कि आपने स्पॉन्टेनियसली हर आंसर, हर क्वेश्चन का जवाब ऐसे दिया जैसे लफ्ज़ आपको उतर रहे थे और आमद हो रही थी और आप कहते गए। तो मैं भी कुछ थोड़ा सा टफ टाइम देने की कोशिश करूंगा आपको। जी ज़रूर कोशिश करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने के लिए, चूँकि मैं नैब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं पूरा दिफा करूंगा अपने इदारे का। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि नैब के बारे में एक जो आम तासुर ये पाया जाता है कि एक स्पेसिफिकली किसी पार्टी को टारगेट किया जाता है, तो आप इसमें बताइए इसमें कितनी सदाकत है। क्या आप हुकूमती पार्टी तो नहीं बन चुके, हुकूमती नैब तो नहीं बन चुका, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, बिल्कुल कतई तौर पे हमारा किसी पार्टी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। हम जो है पब्लिक के लिए काम करते हैं, मुल्क कौम के लिए काम करते हैं, और जो करप्शन का खात्मा इस मुआशरे से है उस पर काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने तो नैब लाहौर ने अभी रिसेंटली सिटिंग मिनिस्टर को भी एक अरेस्ट किया है, बल्कि उससे पहले भी 2 माह पहले भी हमने सब्तैन खान साहब वज़ीर जंगलात थे जो जी, तो वो इस तरीके से हम लोग तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं। हमारे लिए कानून की नज़र में सब कोई बराबर है। तो हम विदाउट एनी क्राइटेरिया कि कौन किस पार्टी में है, कौन क्या है, हम 100% मेरिट बेस्ड काम करते हैं और कानून के मुताबिक काम करते हैं। सर, एक कॉमन शहरी की बात करते हैं। एक बंदा है जिसे पता है कि उसके इर्द गिर्द कुछ करप्शन हो रही है जिससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है, वो आप तक कैसे रसाई जो है उसकी हो सकती है? सादा लफ्ज़ों में हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, और क्या उसका नाम सिगाए राज में रखा जाएगा? जी बिल्कुल, अगर वो चाह रहे हैं कि उनका नाम सिगाए राज में रखा जाए तो हम 100% सिगाए राज में रखते हैं। फिर हम इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती है उसको सोर्स रिपोर्ट बना लेते हैं, तो फिर हम उस पर काम करते हैं। जहाँ तक तलक है हमारे पास, हम 24 आवर्स जो है हमारा कंप्लेंट सेल कंप्लेंट्स रिसीव कर रहा होता है। लाहौर में जिस तरीके से हमारा ठोकर न्याज़ बेग पे ऑफिस है, वहाँ पे हमारा, आप कभी तशरीफ़ लाएँ, हमारा डेस्क है गेट के ऊपर, और वहाँ पे हमने जितने भी लोग हमारे पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं उनके लिए बैठने का प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है, ठंडे पानी का बंदोबस्त किया हुआ है, और हमने उनको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है ना वो उनको फ़ारग करते हैं ताकि उनका वक्त भी ज़ाया ना हो। जहाँ तक शिकायत का तल्लुक़ है, फ़िज़िकली भी आके लोग हमें शिकायत दे सकते हैं। अगर वो थ्रू पोस्ट भेजना चाहें तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ठोकर न्याज़ बेग लाहौर लिख के भिजवा दे, उसके तहत हमारे पास ये कंप्लेंट्स आ जाएंगी। उसके अलावा जो हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स प्रोविंशियल हेडकोार्टर्स के अंदर हमारे ऑफिस काम कर रहे हैं, अगर कोई कराची में करना चाहता है तो वो कराची में रब्ता कर सकता है, अगर सिंध में करना चाहता है तो सिंध में, कराची में और सक्खर में 2 हमारे ऑफिस हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान में कोयटा में हमारा ऑफिस है, इस्लामाबाद में हमारा एक हेड क्वार्टर है, और फिर हमारा एक और लास्ट मस्जिद के सामने ऑफिस है जो नैब पिंडी कहलाता है। इस तरीके से हमारा ये बलूचिस्तान कोयटा के अंदर है। और तो सर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ऑनलाइन रब्ता करेंगे? जी, हमारा जो है nab.gov.pk उसके हमारी वेबसाइट है, उस पर भी कंप्लेंट्स आप भिजवा सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, nab.gov.pk, तो वो भी कंप्लेंट्स हमारे पास आती रहती हैं, फिर उनके ऊपर हम कार्रवाई करते रहते हैं। और जो एविडेंस लाजमी है कि उसके साथ हो,
एविडेंस के बगैर कंप्लेंट्स पे काम करना जो है वो इसी तरह से है कि जिस तरीके से आपके पास एक कंप्लेंट आई हुई है जिसकी में अरबों रुपए की करप्शन हो गई है और हमारी टीम जो है उसके ऊपर काम कर रही है। अब जब वहाँ पे उस पर काम कर रही है, साथ आपके एक फ्रेवलेस कंप्लेंट आ गई, झूठी शिकायत आ गई है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एविडेंस ही नहीं है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली हम लोग काम नहीं करेंगे। सबसे पहले उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी उस कंप्लेनेंट के खिलाफ? हाँ जी, कानून में प्रोवाइडेड है कि जो फ्रिवलेस कंप्लेंट्स होंगी उनके अगेंस्ट पूरी कार्रवाई होती है। और ये नहीं होता कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह से वक्त ज़ाया करें और इस तरह की कंप्लेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल कर दी जाती हैं। दूसरे नंबर पे अगर कोई हैबिचुअल कंप्लेनेंट्स हो तो उसको स्नब भी किया जाता है। सर, पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान की बर्थडे भी जो है वो 14 अगस्त को आ रही है। उस हवाले से जो आप कैंपेन चला रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, और मैं सेशन में भी मौजूद था, बड़ा लोगों में एक उम्मीद है, बड़े जज्बे से आपका जो है इस्तकबाल होता है। तो क्या आप समझते हैं ये जो यंगस्टर्स हैं इनको एक उम्मीद नैब ने दिलवाई है और आप इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे? बिल्कुल 100%। देखें कि आपने आज देखा कि कितना चार्ज्ड क्राउड था और कितना पार्टिसिपेट कर रहे थे, स्टूडेंट्स भी थे, सारी फैकल्टी थी और प्रिंसिपल साहब भी थे, एवरीबडी वाज देयर और हर कोई बड़ा पार्टिसिपेट इसमें सेशन में कर रहा था। देखिए, हम लोग नैब जो है ना वो 3 pronged स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। पहली है अवेयरनेस, देन प्रिवेंशन एंड देन एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट में आपने देखा कि हम लोगों को पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, इंक्वायरीज़ करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और केसेस को फाइनली कोर्ट्स के अंदर लेके जाते हैं, रेफरेंसेस फाइल करते हैं। जो हमारे फर्स्ट 2 फेजेज़ है उसके अंदर है अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस सेक्शन 33 हमें प्रोवाइड करता है कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं और ये जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि ये कितना डिफ़िकल्ट काम है, जो करप्शन कितना मूजी मर्ज है जो मुआशरे को तबाह कर रहा है और पूरी इकानमी को डीरेल कर रहा है। तो उनको भी फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी हमारे साथ ज्वाइन करें और फिर वो इस तरीके से हम आवाज़ जो है ना चेन बना रहे हैं कि वो आवाज़ करप्शन के खिलाफ बुलंद करें ताकि माशरे से करप्शन का खात्मा हो सके। तो स्पॉन्टेनियसली जो जवाब आते हैं, तो डोंट यू थिंक दैट यू शुड बी अ स्पोक्स पर्सन ऑफ नैब इंस्टेड ऑफ डायरेक्टर नैब लाहौर? मैं बड़ा सा स्पोक्स पर्सन रह चुका हूँ नैब लाहौर का। आपने मीडिया बाद में ज्वाइन किया, मैं तो 5 साल जब मैं डिप्टी डायरेक्टर था। नेशनल नैब जो हमारा पूरा पाकिस्तान का है उसके तर्जुमान आपको तो होना चाहिए, जो जिस तरीके से आप डिफेंड करते हैं उनको। नहीं, वो देखें हमारे अभी भी जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल लेवल के भी, वो भी इसी तरह से डिफेंड करें। हमारे किसी भी ऑफिसर को आप लेंगे वो इसी तरह से डिफेंड करेगा। तो जी, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, मेरे बिल्कुल जो है लेफ़्ट साइड पर डिप्टी डायरेक्टर नैब और दूसरे ऑफिसर भी मौजूद हैं, नहायत ईमानदार हैं और अल्लाह करे अगर ये आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान फले फूलेगा तो आपका और मेरा बुनियादी हक मुझे मेरी दहलीज पर मिलेगा। डॉक्टर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर फरीद ज़फ़र साहब। सर, आप बताइएगा, आज मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ये आए और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो बच्चों में भी आपने एक जज्बा देखा, जो इनके सवालात जवाबात थे, उसने बड़ा एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से भरपूर एक माहौल वहाँ पर क्रिएट किए रखा। तो ये एक बारिश का पहला कतरा नहीं साबित होगा? आप क्या तासुरात हैं आपके इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सेशन हसनैन साहब ने किया है, मैं समझता हूँ कि वो एक तो पहले इनका वालियाना इस्तकबाल हुआ और फिर जैसे इन्होंने फरमाया कि क्राउड बहुत चार्ज था और उनके जहन में काफ़ी सारे सवालात थे और जवाब भी वही शख्स दे सकता है जो चीज़ें समझता हो और उससे डेप्थ में भी चीज़ें पता हो, क्योंकि वो काफ़ी बारीकियों में भी क्वेश्चन हुए और इन्होंने एक एक चीज़ का और जो अमाउंट नैब ने इस पर रेज़ किया है वो कई 100 बिलियंस में जा रहा है, खरबों में जा रहा है। तो वो एक तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो उससे मजबूत भी होगी। दूसरा, जो नैब में शफाफ कानून चल रहा है, इन्होंने सारा वो एक्सप्लेन किया। लोग चाहते थे, लोगों के जहन में डिफरेंट किस्म के सवालात थे, लोग चाहते थे उनकी क्लैरिटी। दूसरा, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, ये पीजीज़ हैं और सीनियर डॉक्टर्स हैं, ये क्रीम ऑफ द नेशन है। ये मैं समझता हूँ एक स्टेप बहुत अच्छा है कि पहले आप उनको सेंसिटाइज करें, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा तबका है जहाँ आपके पास सबसे गरीब से लेके और हेड ऑफ द स्टेट तक आता है और मसावात यही होती है। वो हमारे पास जो स्वीपर आता है वो भी उसी काउच पे लेटता है, कोई सेक्रेटरी आता है, कोई जनरल आता है, हेड ऑफ स्टेट आता है, वो भी उसी काउच पे लेटता है, वही एग्जामिनेशन होता है और हर तबके को वो डील करते हैं।
तो इनको सेंसिटाइज करना, इनकी जहन में क्लैरिटी बनाना ताकि ये हमारी पॉपुलेशन को बता सकें कि पाकिस्तान को हमने करप्शन फ्री बनाना है, इस करप्शन को हमने इरेडिकेट करना है। ये जब तक नहीं होगी मुल्क आपका तरक्की नहीं कर सकता। तो इस पर मेरे ख्याल बहुत अच्छा इन्होंने ये कदम उठाया है। और यूनिवर्सिटीज़ में जाना, और ये स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी पावर होती है, और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इनके माशाल्लाह ज़हन बहुत अच्छा है। यही लोग बाहर जाके ऐसे ऐसे काम करते हैं, और वो अगर हमारा एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाए करप्शन फ्री हो, इनको यही ऐसे मौके मिलें और इनको एक सपोर्ट हो, इनको पता हो कि मैं जब यहाँ रहूँगा तो मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा, तो वो हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो इससे रुकेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल है कदम उठाया गया। सोशल मीडिया पे एक चल रहा है, उसमें एक नेचुरल प्रोडक्ट्स की एक बेकरी है, कनाडा में चल रही है, और उस पर कोई बंदा हुआ नहीं खड़ा हुआ सेल्समैन, उन्होंने साथ में गला लगाया हुआ है। आपने अगर मक्खन लेना है, मक्खन उठाएं और गले में $5 डाल दें, कॉइन डालें, और कोई बंदा वहाँ बेईमानी नहीं कर रहा, हालांकि वहाँ कोई चेक नहीं है। तो जापान में भी यही हो रहा है, जापान में भी हो रहा है। तो हमारा तो एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसे करें तो वो घंटे के बाद पूरी की पूरी बेकरी गायब होकर वहाँ कोई बंदा ना हो। तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी है, हमारा कंट्री इवॉल्व कर रहा है, आवाम को भी ये समझना चाहिए इस एवोल्यूशन में चीज़ें बेहतर होंगी। थोड़ा सा मुश्किल टाइम बीच में आता है, आपको नेचुरली चीज़ें एक सिमत में बनानी है, उसको स्ट्रीमलाइन करना है, लेकिन हम उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। और ये करप्शन हमारी जड़ों से इंशाल्लाह, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, ये इंशाल्लाह हमारी जड़ों में से निकलेगी, और इसका नैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंशाल्लाह जी, यही दिए जलेंगे तो रोशनी होगी। और सोशल मीडिया की डॉक्टर साहब ने बात की, हम नैब के साथ हैं। डेली पाकिस्तान सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जहाँ जहाँ ये करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, हम डायरेक्टर नैब सैयद हसनैन शाह साहब और इनकी टीम की पूरी गुफ्तगू, पूरे सेमिनार्स आपको बराह रास्त डेली पाकिस्तान पे दिखाएंगे। सर, आखिर में कोई पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और 14 अगस्त आ रही है, कुछ जश्न आज़ादी के हवाले से कोई नैब की तरफ से पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। देखें कि हम अकेले जो नैब है वो मुल्क से करप्शन का खात्मा नहीं कर सकता। 1947 में जब मुल्क बनाया गया था तो उस वक्त भी कायदे-ए-आज़म ने भी यही कहा था कि